सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आइए सात संगत जी, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जीवन का एक महत्वपूर्ण अनमोल सीख प्राप्त करते हैं। सात संगत जी, कहानी का शीर्षक है मौत को भुलाकर। तो आइए सात संगत जी, इस कहानी को पढ़ते हैं और इससे मिली प्रेरणा को अपने जीवन में उतार कर जीवन को सफल बनाते हैं। सात संगत जी, मौत को भुलाकर। एक पेड़ पर दो बांज रहते थे। दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों शिकार की तलाश में निकलते और जो भी पकड़ लाते उसे शाम को मिल बैठ कर खाते। कदाचित किसी बाज को कुछ नहीं मिलता तो भी कोई परवाह नहीं करता, आपस में मिल बांट कर खा लेते। बहुत दिन से यही क्रम चल रहा था। एक दिन दोनों शिकार पकड़कर लौटे। एक की चोंच में चूहा था और दूसरे की चोंच में सांप। दोनों की चोंच में शिकार तब तक जीवित थे। वो जब शिकार पकड़ कर लाए थे तो उस टाइम तक वो उनका जीवित थे। उस टाइम तक पेड़ पर पहुंचकर दोनों बाज बैठे। उन्होंने पकड़ ढीली की। सांप ने चूहे को देखा और चूहे ने सांप को। सांप चूहे को देखकर उसे अपना खाद्य समझ जीभ लपलपाने लगा और चूहा सांप के प्रयत्नों को देख हरकत में आ गया। वह सांप से डरने लगा। वह चूहा बाज के डैनों में छिपने की कोशिश करने लगा। उस दृश्य को देखकर एक बाज गंभीर हो गया। दूसरे ने उससे पूछा, दोस्त, दार्शनिकों की तरह किस चिंतन मनन में डूब गए? पहले बाज ने अपने पकड़े हुए सांप की ओर संकेत करते हुए कहा, देखते नहीं यह कैसा मूर्ख प्राणी है। जीभ की लिप्सा के आगे यह मौत को भी भूल गया है। दूसरे बाज ने अपने शिकार चूहे की आलोचना करते हुए कहा, और इस नासमझ को देखो, भय इसे प्रत्यक्ष मौत से भी अधिक डरावना लगता है। कहने का तात्पर्य है सात संगत जी, एक बाज ने चूहे को जकड़ रखा है और वह खाने वाला है, पर उसे भय नहीं है, पर वो जो सांप है दूसरे की पकड़ में है उसे देखकर वो डर जाता है और वो फिर से छुपने की कोशिश करता है सात संगत जी। और वो जो सांप है वह बाज की पकड़ में है, वह जानता है कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वह चूहे को देखकर उसकी जीभ लपलपाने लगती है। वह उसकी तरफ लपकने की कोशिश करता है सात संगत जी। यह सब देख रहा था एक व्यक्ति जो कि पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और सुस्ता रहा था। उसने दोनों की बातें सुनी, दोनों जो बाज थे उनकी बातें सुनी और एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, हम लोग भी तो सांप और चूहे की तरह स्वाद और भय को बड़ा समझते हैं। मौत को तो हम भी भूले ही रहते हैं। सात संगत जी, मौत ही परम सत्य है सात संगत जी, बाकी सब मिथ्या है। मौत ही सत्य है। अंत में सबकी मौत होनी है सात संगत जी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सात संगत जी, सबकी मौत होनी है। अगर कोई कितना भी अमीर हो वह मौत नहीं खरीद सकता सात संगत जी। जिस दिन उसकी मौत आनी है उस दिन आएगी ही, वह मौत को टाल नहीं सकता है सात संगत जी। तो आइए सात संगत जी, मौत को सत्य मानकर बिल्कुल भी एक दिन तो मरना ही है सात संगत जी, सबको मरना है। ये नहीं है कि कोई अमीर है तो वो नहीं मरेगा, कोई गरीब है तो वह नहीं मरेगा, कोई ऊंची जात का है तो वह नहीं मरेगा, कोई नीची जात का है तो वह जल्दी मर जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। यह मौत ही है जो
सबके हिस्से में बराबर आती है, सबको आती है। तो साथ संगत जी, कहने का तात्पर्य है, इस मौत को सत्य मानकर किसी भी प्रकार के स्वाद का और किसी भी चीज़ के बिना भय के जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे साथ संगत जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।